हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 8 नवंबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना है। चिली देश को इसका 95वां सदस्य बनाया गया है। चिली देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बनाया गया है। ISA, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को क्या कहते हैं, ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसको कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई, 2015 में इसकी स्थापना हुई। भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। COP21 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 21वीं बैठक कहाँ पर हो रही थी, पेरिस में हो रही थी और यहीं पर भारत और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की। मुख्यालय कहाँ पर इसका, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। उद्देश्य क्या है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। चिली देश की राजधानी क्या है, सैंटियागो, ये चिली देश की राजधानी है। स्ट्रैटेजी का प्रश्न देखिए, आटाकामा मरुस्थल ये कहाँ पर स्थित, चिली और पेरू। आटाकामा मरुस्थल चिली और पेरू की सीमा पर स्थित है और विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, यह भी आपको नोट करना है। माउंट एकांकागुआ ये चिली और अर्जेंटीना के बीच सीमा बनाता है और एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एकांकागुआ है। SCO का नवीनतम सदस्य किसको बनाया गया है, ईरान को बनाया गया है, ये 9वां सदस्य बना हुआ है। NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये ब्रिक्स देश का बैंक है और इसका नवीनतम सदस्य किसको बनाया गया है, मिस्र को बनाया गया है, यह भी 9वां सदस्य बना हुआ है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका नवीनतम सदस्य अंडोरा को बनाया गया है, 190वां सदस्य इसको बनाया गया है। ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं, 6 नए देश इसमें शामिल किए गए हैं। कौन कौन से, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, UAE, इथोपिया और अर्जेंटीना, ये 6 सदस्य ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है, ये 21वां सदस्य बना है G20 का। आसियान में तिमोर लिस्ते नवीनतम सदस्य बना है, 11वां सदस्य इसको बनाया गया है। नाटो का नवीनतम सदस्य फिनलैंड है, इसको 31वां सदस्य बनाया गया है। ये सभी नवीनतम सदस्य से संबंधित जानकारी थी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही वैश्विक बोगाटो घोषणा का संबंध किससे है, तो इसका संबंध किससे है, रिवर डॉल्फिन से है। रिवर डॉल्फिन से किसका संबंध है, वैश्विक बोगाटो घोषणा, इसका संबंध किससे है, रिवर डॉल्फिन से है। बोगाटो ये कोलंबिया की राजधानी है और इसका जो ये वैश्विक बोगाटो घोषणा पत्र है, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था रिवर डॉल्फिन की 6 प्रजातियों जो विलुप्त के कगार पर थीं उनको बचाना या उनका संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। इसमें एशिया और साउथ अमेरिका के 11 देश शामिल हैं। यानी कि यह जो वैश्विक बोगाटो घोषणा है इसमें एशिया और साउथ अमेरिका के 11 देश शामिल हैं। एशिया के कौन कौन से देश हैं इसमें, तो भारत, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये 4 देश एशिया के इसमें शामिल हैं। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, ब्लैचले घोषणा पत्र अभी हाल ही में आपको पढ़ाया गया है, किससे संबंधित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा से संबंधित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मनुष्य के लिए काफ़ी आरामदायक बनता जा रहा है, ये काफ़ी घातक भी हो सकता है, तो उसी के लिए ब्लैचले घोषणा पत्र आया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा से संबंधित यह घोषणा पत्र आपको याद रखना है। राष्ट्रीय डॉल्फिन डे ये कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन डे ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और 2009 में इसको स्टार्ट किया गया। यूपी का राजकीय जलीय जीव क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, सुल्तान जौहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीत लिया है, किसको हराकर, पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। आयोजन कहां पर किया गया था, आयोजन मलेशिया में किया गया था। संस्करण कौन सा है, 11वां संस्करण है। कुल टीम इसमें कितनी भाग ली थी, कुल 8 टीमों ने इसमें भाग लिया था। गोल्ड किसने जीता है, जर्मनी ने इसमें गोल्ड जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने इसमें सिल्वर जीता है और भारत ने इसमें कांस्य पदक जीत लिया है। किस स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था, तमन दया हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट किसने जारी किया है, UNDP द्वारा इसको जारी किया गया है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है।
इसका मुख्यालय कहाँ पर है? यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है, आपको याद रखना है। तो यूएनडीपी के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया है। कौन सी रिपोर्ट है? तो एशिया और पैसिफिक मतलब एशिया और प्रशांत क्षेत्र के ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास से संबंधित यह रिपोर्ट जारी की गई है। और इसमें इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में जो गरीबी है वो कम हुई है, भारत में गरीबी कम हुई है और धन असमानता बढ़ी है। इस रिपोर्ट में दो मुख्य चीज़ें बताई गई हैं, भारत में जो गरीबी है वो कम हुई है लेकिन धन असमानता ये बढ़ी हुई है, आपको नोट कर लेना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा इसको जारी किया जाता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये अंकटैड द्वारा जारी किया जाता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा इसको जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध भूटान देश से है। ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किस देश से है? भूटान देश से है। यह ऑपरेशन 2003 में चलाया गया था, किसके द्वारा? भूटान देश के द्वारा चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? तो असम के विद्रोहियों को भूटान से बाहर निकालने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। जो असम के भूटान और असम की सीमा सटी हुई है, तो असम के विद्रोही भूटान में अपना शिविर बना रहे थे, तो वहाँ से असम के विद्रोहियों को भूटान से बाहर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया भूटान के द्वारा? ऑपरेशन ऑल क्लियर इसको चलाया गया था 2003 में। यह चर्चा में क्यों है वर्तमान समय में? क्योंकि वर्तमान समय में भूटान नरेश जो हैं यानी भूटान के जो वहाँ के राजा हैं वो 3 दिन की असम यात्रा पर आए हुए हैं और यह पहली यात्रा है, असम की उनकी पहली यात्रा है। असम और भूटान की सीमा जो है वो सटी हुई है, लेकिन यह पहली यात्रा है। जो भूटान नरेश हैं इनकी असम की पहली यात्रा है, आपको नोट कर लेना है। और 3 दिवसीय असम की यात्रा पर वो आए हैं। इनका नाम क्या है भूटान नरेश का? तो नामग्याल वांगचुक इनका नाम है। ये असम की 3 दिन की यात्रा पर आए हैं, इसलिए चर्चा में है। तो ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किससे है? भूटान देश से है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, भूटान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? 4 राज्य हैं, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य भूटान से सीमा बनाते हैं। ऑपरेशन अजय ये भारत द्वारा चलाया गया, इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसने चलाया और ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड किसने चलाया? ये आपको कमेंट करके बताना है। ऑपरेशन मेघदूत ये कब चलाया गया? यह भी आपको कमेंट करके बताना है। ऑपरेशन मेघदूत ये भारतीय सेना द्वारा सियाचिन विजय इस पर प्राप्त की गई थी, तो यह कब चलाया गया था ऑपरेशन मेघदूत? ये आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 6वां प्रश्न है, हाल ही में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए एटमन उत्कृष्टता केंद्र किसने लॉन्च किया है? IIT कानपुर द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। IIT कानपुर द्वारा एटमन उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया गया है। एटमन का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजीज फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स, ये इसका फुल फॉर्म है। एडवांस टेक्नोलॉजीज फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स, ये इसका फुल फॉर्म है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, IIT मद्रास का ऑफशोर कैंपस ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? जंजीबार तंजानिया में इसको स्थापित किया गया है और उसकी पहली महिला निदेशक किसको बनाया गया? आपको कमेंट करके बताना है। IIT दिल्ली का ऑफशोर कैंपस कहाँ पर बनाया गया है? दुबई UAE संयुक्त अरब अमीरात में इसको बनाया गया है। प्रोजेक्ट काटरू IIT मद्रास से संबंधित है और ये वायु की गुणवत्ता नापने के लिए प्रोजेक्ट काटरू को IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया था। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है? IIT गुवाहाटी में इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लीप अहेड पहल किसने प्रारंभ किया है? माइटी द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। माइटी का फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में इसको इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसको हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है, आपको नोट कर लेना है। इसका उद्देश्य क्या है? लीप अहेड पहल इसका उद्देश्य क्या है? तो स्टार्टअप को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है और इसके लिए माइटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा और इसमें फंड उपलब्ध कराए जाएंगे किसके लिए? स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जाएगा। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को इसको मनाया जाता है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स योजना ये उत्तर प्रदेश की योजना है। गोबर्धन योजना ये हरियाणा सरकार की योजना है। अम्मा और बहनी योजना ये सिक्किम सरकार की योजना है।
आपको कमेंट करके बताना है कि एक जिला एक उत्पाद योजना ये किस सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 कहाँ पर आयोजित किया है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। चाणक्य रक्षा संवाद 2023 इसको नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है। कहाँ पर? सर मानेकशॉ सेंटर, नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? दक्षिण एशिया में सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसमें 6 अलग अलग सत्र हुए हैं, जिसमें से पहला सत्र कौन सा है? पहले सत्र का नाम पड़ोसी प्रथम, ये पहले सत्र का नाम है, आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में भारत में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी बन गई है? साब कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? स्वीडन की कंपनी है, साब कंपनी। साब कंपनी कहाँ की कंपनी है? ये स्वीडन की कंपनी है और ये रॉकेट निर्माण करने वाली कंपनी है, आपको याद रखना है। यह 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी बन गई, याद रखना है। रक्षा कंपनी है, नाम क्या है? साब कंपनी। कहाँ की कंपनी है? स्वीडन की कंपनी है। स्ट्रैटेजी का प्रश्न देखिए, नोबेल पुरस्कार कहाँ पर दिया जाता है? स्टॉकहोम, स्वीडन में दिया जाता है। केवल शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ पर दिया जाता है? ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी सभी नोबेल पुरस्कार कहाँ पर दिए जाते हैं? स्टॉकहोम, स्वीडन में दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। बाल्टिक देश कौन कौन से हैं? एंटोनिया, लातविया और लिथुआनिया। एंटोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये 3 देश क्या हैं? ये बाल्टिक देश कहलाते हैं। स्कैंडिनेविक देश कौन कौन से हैं? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड, ये 5 ये स्कैंडिनेविक देश हैं। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी, ये फिनलैंड की राजधानी है। डेनमार्क, इसकी राजधानी क्या है? कोपेनहेगन, ये डेनमार्क की राजधानी है। ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। ये सभी आपको नोट करना है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को मनाया जाता है। ये कैंसर जागरूकता दिवस है, याद रखना है आपको। कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को मनाया जाता है। मैडम क्यूरी जी के जन्म दिवस पर इसको मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? कैंसर की शुरुआत का पता लगाना और इसका उपचार करना है, इसका उद्देश्य होता है। स्ट्रैटेजी का प्रश्न देखिए, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है और कैंसर जागरूकता दिवस ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को इसको मनाए जाने की घोषणा की गई है। इसी दिन चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था। तो उसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है और इसी दिन पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। हाथी दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको कमेंट करके बताना है। तो ये थी फुल पत्ती वाली क्लास की 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।